जय श्री राम। अब तक हमने सुना कि श्री राम सीता जी और लक्ष्मण जी के साथ चित्रकूट पर्वत पर कुटिया बनाकर सुखपूर्वक रहने लग जाते हैं। वहीं दूसरी ओर मंत्री सुमन जी सकुचाते हुए अयोध्या पहुंचते हैं खाली रथ लेकर, और दशरथ जी उनसे पूछते हैं कि बताओ मेरे राम कहाँ हैं। और वो फिर उत्तर देते हुए कहते हैं कि जन्म मरण सब दुख सुख भोगा, हानि लाभ प्रिय मिलन वियोगा, काल करम बस होई गोसाई, बरबस राति दिवस की नाई। हे स्वामी, इस संसार में जन्म मरण, सब प्रकार के सुख दुख, हानि लाभ, भोग विलास, प्रियजनों का मिलना बिछुड़ना, सभी बातें काल और कर्म के अधीन उसी प्रकार घटती हैं जैसे दिन के बाद रात और रात के बाद दिन नियमानुसार होते हैं। सुख हर्षई जड़ दुख बिल खाई, दो सम धीर धरई मन माही, धीरज धरऊं विवेक विचारी, छाड़ ही सोच सकल हितकारी। अज्ञानी पुरुष सुख से प्रसन्न होते हैं और दुख में रोते हैं, परंतु ज्ञानी पुरुष सुख दुख में एक समान रहते हैं। हे सबके हितकारी, आप ज्ञानी की तरह विचार करके धैर्य धारण कीजिए और शोक को त्याग दीजिए। प्रथम बास तम सा भयो, दूसर सुरसरी तीर, नाई रहे जलपान करी, सिया समेत दो वीर। फिर मंत्री सुमन ने राजा दशरथ को सारा वृतांत सुनाना शुरू किया, जिसमें उन्होंने बताया कि सबसे पहले श्री राम जी तमसा नदी के किनारे रुके, फिर गंगा नदी के किनारे गए, फिर वो निषाद राज गु से मिले, श्रृंगवेरपुर में उन्होंने एक रात बिताई, फिर इसके बाद उन्होंने नाव मंगाई, फिर केवट के साथ नाव में बैठकर गंगा पार कर गए और आपके लिए उन्होंने संदेशा भेजा कि हे पिताश्री, मेरी तरफ से प्रणाम स्वीकार करना। उन्होंने कहा कि मेरे पिताजी को कहना कि मेरी चिंता ना करें, मैं वन में भी पिता की आज्ञा से सुख पाऊंगा। गुरु वशिष्ठ जी के चरण कमलों को पकड़कर मेरा संदेशा देना कि वो अवध नरेश पिताश्री को समझाएं और पिताश्री मेरे लिए सोच विचार ना करें। सभी नगरवासियों से प्रार्थना करना कि मेरे पिताश्री महाराज सुखी रहें। भरत के आ जाने पर भी मेरा संदेशा बताना कि राज्य पाकर भी नीति को ना छोड़ना, कर्म वचन और मन से प्रजा का पालन करना और तीनों माताओं को समान समझकर उनकी सेवा करना। सीता जी ने भी कहा कि मैं राम के बिना रह नहीं सकती, और फिर श्री राम जी ने मुझे संकेत दिया और मुझे केवट यहाँ इस पार ले आया। सूत बचन सुनतहि नर नाहू, परेऊ धरनी उर दारुन दाहू, तलफत विषम मोह मन मापा, माजा मनहु मीन कहूँ व्यापा। मंत्री सुमंत के वचनों को सुनते ही महाराज दशरथ भूमि पर गिर पड़े। उनका हृदय बहुत जोर जोर से धड़कने लगा। मन का मोह बढ़ जाने के कारण राजा व्याकुल होकर तड़पने लगे, जैसे मछली को बरसात का रोग हो गया हो। करी बिलाप सब रोवहीं रानी, महा विपत्ति की मिजाई बखानी, सुनी बिलाप दुखों दुख लागा, धीरज हूँ कर धीरज भागा। तीनों रानियां विलाप करने लगी। आखिर ये उस समय की घोर विपत्ति का वर्णन था। उस विलाप को सुनकर दुख को भी दुख प्रतीत हुआ और धीरज का भी धैर्य टूट गया। भयउ कोलाहल अवधति, सुनी नृपरा और शोर, विपुल विहयग मद परहु निसी, मानहु कुलिस कठोर। राजमहल में इतना शोर सुनकर अयोध्या में जैसे कोहराम मच गया। प्राण कठनगत भऊ भयालु, मुनि बहीन जन व्याकुल ब्यालु, इंद्री सकल विकल भई बारी, जनु सर सरसिज बन भिन भारी। महाराज के प्राण कंठ में आ गए। वो इतने व्याकुल हो गए जैसे मणि के बिना सर्प व्याकुल हो जाते हैं। उनकी सभी इंद्रियां शिथिल हो गई। कौसल्या नृप दीख मलिना, रविकुल रवि अथऊं जे दीना, उर्धरी धीर राम महतारी,
बोली वचन समय अनुसारी। कौशल्या जी ने राजा की स्थिति देख ली और उन्होंने मन में जान लिया कि अब सूर्य कुल का सूर्य अस्त होने वाला है। फिर श्री राम की माता कौशल्या हृदय में धारण करके समय अनुसार वचन बोली, नाथ समझ मन करहीं विचारू, राम वियोग पयोधि अपारू, करण धार तुम अवध जहाजू, चढ़ेऊं सकल प्रिय पथिक समाजू। हे स्वामी, आप हृदय में समझकर विचार कीजिए, राम का वियोग रूपी अपार समुद्र है और अयोध्या रूपी जहाज के खिवैया आप हो। उस जहाज में सब प्यारे यात्रीगण चढ़े हुए हैं। धीरज धरई त पायो पारू, नहीं ता बुढ़ई सब परिवारू, जो जिए धरई विनय पिय मोरी, राम लखन सिय मिले बहोरी। आप धैर्य रखेंगे तो सब पार उतर जाएंगे, नहीं तो सारा परिवार डूब जाएगा। हे प्राण प्यारे, यदि आप मेरी विनती हृदय में धारण करो तो राम लक्ष्मण और सीता फिर आ मिलेंगे। प्रिया बचन मृदु सुनत निरपु, चितहु आँखें उघार, तलफत मीन मलिन जन, सींचत शीतल बार। प्रिय रानी कौशल्या के मधुर वचनों को सुनकर राजा ने आंखें खोली और फिर ऐसे देखा जैसे कोई तड़पती हुई मछली ठंडा पानी देखती है। धरि धीरज उठ बैठ भयालु, कहूँ सुमंत्र कह राम कृपालु, कहाँ लखन कह राम स्नेही, कह प्रिय पुत्र वधु वैदेही। राजा धैर्य धारण करके उठे और बोले, हे सुमंत, कहो कृपालु राम कहाँ है, लक्ष्मण कहाँ है, प्यारी पुत्र वधु जानकी कहाँ है। बिलपत राव बिकल बहु भांति, भई जुग सरिस सिराती नाराती, तापस अंध साप सुधी आई, कौशल्या सब कथा सुनाई। राजा दशरथ व्याकुल होकर तरह तरह से विलाप करने लगे। वह रात एक युग के समान हो गई जो काटे नहीं कट रही थी। राजा को अंधे तपस्वी के श्राप की बात याद आ गई और उन्होंने सारी कथा कौशल्या को सुनाई। राजा ने कौशल्या को सारी बातें श्रवण कुमार की कथा के रूप में सुना दी और फिर कहा, भयों बिकल बर नत इतिहासा, राम रहित धिग जीवन आसा, सो तन राखी करब मैं कहा, जही न प्रेम पनो मोर निबाहा। इस इतिहास को कौशल्या को बताते बताते राजा दशरथ व्याकुल हो गए और कहने लगे, राम के बिना तो जीना ही धिक्कार है। मैं इस शरीर को धारण करके क्या करूं? हा रघुनंदन प्राण प्रीते, तुम बिन जियत बहुत दिन बीते। हा जानकी लखन हा रघुबर, हा पितुहित चित चातक जलधर। हाय प्राण प्रिय रघुनंदन, तुम्हारे बिना जीवित रहते हुए बहुत दिन व्यतीत हो गए हैं। हे जानकी, हे लक्ष्मण, हे रघुवर, हाय पिता के चित रूपी पपीहे का चित चाहने वाले मेघ, राम राम कही राम कही, राम राम कही राम। तनु परिहरि रघुबर भी रहे, राव गयो सुरधाम। राम राम कहकर फिर राम कहकर फिर राम 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 कहकर श्री राम जी के वियोग में महाराज दशरथ ने शरीर त्याग दिया और स्वर्ग को सिधार गए। जियन मरण फल दशरथ पावा, अंड अनेक अमल जस छावा। जियत राम विधु बदन निहारा, राम विरह करी मरण सवारा। महाराज दशरथ जी ने जीने और मरने का फल तो पा लिया, जिनका सुयश अनेक ब्रह्मांडों में फैल गया। जीवित रहते समय तो श्री राम का मुख देखकर खुश रहे और उन्हीं के विरह में प्राणों को त्याग कर अपना मरना भी सफल कर लिया। शोक बिकल सब रोवही रानी, रूपशील बल तेज बखानी। करहीं बिलाप अनेक प्रकारा, परहीं भूमि तल बारही बारा। सब रानियां राजा के रूप, शील, बल और तेज का बखान करके शोक से व्याकुल हो गई। भांति भांति से विलाप करने लगी। बिलपहि बिकल दास और दासी, घर घर रुदन करहीं पुरबासी। अंधऊ आज भानु कुल भानु, धर्म अवधि गुण रूप निधानु। दास और दासियां भी अधीर हो गई। समस्त नगरवासी भी अपने अपने घरों में शोक करने लगे। कहने लगे कि आज धर्म की मर्यादा, गुण
और रूप के सूर्य महाराज दशरथ अस्त हो गए हैं। गारी सकल के कही देही, बेनैन बिहीन कीन है जग जेही। यही विधि बिलपत रहनी बिहानी, आए सकल महामुनि ज्ञानी। सब कैकई को गालियां देते हैं, जिन्होंने सारे संसार को नेत्रहीन कर दिया। इस तरह रात बीत गई और प्रातः होने पर सभी ज्ञानी आ गए। तब वशिष्ठ मुनि समय हम कहीं अनेक इतिहास, शोक निवारहु सभे कर निज विज्ञान प्रकाश। उस समय मुनि वशिष्ठ जी ने अनेक इतिहास बताकर अपने विज्ञान के प्रकाश से सबका शोक दूर कर दिया। तेल नाव भरी नृप तनु राखा, दूत बुलाई बहुरी अस भाषा। धावहु बेगिर भरत पही जाहू, नृप सुधि कंथहु कहूँ जन काहू। इसके बाद वशिष्ठ जी ने एक नाव में तेल भरवाकर उसमें राजा दशरथ जी के शरीर को रखवा दिया। फिर दूतों को बुलाकर कहा कि तुम भरत के पास जाओ, परंतु राजा की मृत्यु का समाचार मत देना। एतहु कहूँ भरत सन जाई, गुरु बुलाई पठऊँ दो भाई। सुनि मुनि आयुष धावन धाये, चले बेग बर बाजी जाए। तुम लोग भरत से केवल इतना कहना कि गुरुजी ने दोनों भाइयों को बुलाया है। उनकी आज्ञा पाकर दूत दौड़े, अनरथ अवध आरंभऊ जबते। कसुगुन होई भरत कहूँ तबते, देखई राति भयानक सपना। जागे करही कट्टू कोटि कल्पना। अयोध्या में जब से अनर्थ होना प्रारंभ हुआ, भरत जी को भी अपशकुन होने लगे थे। रात में तो वो भयंकर स्वप्न देखते थे और जागने पर मन में बहुत कड़वी कल्पनाएं करते थे। दूत जब भरत को बुलाने जाते हैं तो भरत और शत्रुघ्न दोनों उसी वक्त वहां से चल पड़ते हैं। और फिर कैकई को जब ये समाचार मिलता है तो वो खुश होकर अपने पुत्र की आरती उतारने दरवाजे पर जाती है। और आरती का थाल सजाकर जब वो पुत्र को पूछती है कि बताओ तुम इतने उदास क्यों हो, हमारे मायके में तो सब कुशल है। और फिर भरत जी कहते हैं, सकल कुशल कही भरत सुनाई, पूछी निज कुल कुशल भलाई। कहूत कहे तात कहाँ सब माता, कह सिय राम लखन प्रिय भ्राता। भरत जी ने वहाँ की कुशल क्षेम सुनाकर अपने यहाँ की कुशल क्षेम पूछी। उन्होंने पूछा बताओ पिताश्री कहाँ हैं, माताएं कहाँ हैं, सीता जी, राम जी और प्यारे लक्ष्मण भाई कहाँ हैं। जय श्री राम।